हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक कन्फेशन क्रश हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉन कुक नेक्स्ट डे जब ऑफिस आते हैं, वो आकर ही बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो देखा है वो देखने के बाद कोई भी शॉक हो जाएगा। उसके सामने यूनो है और यूनो की आंखों पे आंसू है। यूनो रो रहा था। जॉन कुक बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? यूनो बोलते हैं, तुम मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने तुम्हें कितना बार कॉल किया है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? जॉनकुक, जॉनकुक तुम इतना बदल कैसे सकते हो? क्या तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो? इतना क्रूर कैसे बन गए हो तुम तो मेरे एक कॉल को देखकर ही बैक करते थे, और जब भी मैं कॉल करता था तुम तुरंत फ़ोन उठा लिया करते थे। तो अब क्या हो गया? तुमने मेरी एक भी कॉल का आंसर नहीं किया, और अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ, रो रहा हूँ, फिर भी तुम इस तरह से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। तुमने एक बार भी मुझे आकर गले लगाया है? क्या तुमने मुझे दिलासा दिया है कि यूनो मत रो? जॉनकुक यूनो को बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है यूनो, क्या मुझे ऐसा कुछ बोलना चाहिए तुम्हें? क्या ये बोलना ज़रूरी है? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम रो या फिर हंसो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया है तब से, जब से तुमने मुझे धोखा दिया है। अब तुम मेरे पास क्यों आए हो और क्या चाहते हो? यूनो बोलते हैं, मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ जॉनकुक, और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जॉनकुक यूनो को बोलते हैं, बहुत देर हो गया है यूनो, तुमने जो किया है उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँ? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। यूनो बोलते हैं, तुम ये कैसे बोल सकते हो? जॉनकुक, तुम मेरे लिए हमेशा से अवेलेबल हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझे तुम? मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। जॉनकुक बोलते हैं, मैं पहले से किसी और का हो गया हूँ, अब तुम मुझे उससे अलग नहीं कर सकते हो। यूनो बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ चीट किया था ना, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? और हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि इतनी सी बात के लिए तुम मुझे भूल सकते हो? नहीं ना? मैं जानता हूँ तुमने मुझे नहीं भूला है और तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अब इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? और किस बात का इतना गुस्सा? हाँ, मैंने सिर्फ किसी और के साथ किसी तो किया था, और क्या, और वो भी सिर्फ एक गेम में, वो भी फन करते हुए। मैंने उसके साथ रियल किस नहीं किया था। जॉन को गुस्सा होकर यूनो को बोलते हैं, क्या मजाक है ये? कोई किसी को किस करते हैं, उसके बाद अगर तुम कहो कि वो फन था, वो गेम थे, कि मैं उसको मान लूँगा? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकते हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने अपने आंखों से देखा है, तुमने कॉलेज की किसी और लड़के के साथ किस कर रहे थे, और जब मैंने तुम्हें देखा तुमने बहुत ही शौक हो गए थे। अगर वो फन कर रहे थे और गेम में मजाक कर रहा था, तो इतना डीपली किस कौन करते हैं, और वो भी बंद कमरों में? हाँ यूनो, क्या तुम मुझे ये बोलना चाहते हो कि बंद कमरों में तुम दोनों गेम खेल रहे थे? हाँ, तुम तो गेम खेल रहे थे, मेरे लाइफ के साथ, मेरे प्यार के साथ गेम खेल रहे थे, और तुम दोनों तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे ना। मैंने तुम दोनों के सामने जाकर तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया था। शायद तुम दोनों की वो गेम वहीं पे रुक गया था, या फिर तुम दोनों ने कंटिन्यू किया था। सॉरी, मैंने तुम दोनों का शो पूरी तरह से नहीं देखा था, क्योंकि जो मैंने देखा है उसके बाद पूरी शो देखने का मेरे पास टाइम नहीं था, और मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। यूनो बोलते हैं, जॉन को वो सब कुछ भूल जाओ, वो बहुत पहले की बात है। क्या तुम उस बात को लेकर अभी तक बैठे हुए हो? कितने साल हो गए हैं। अब देखो, उसके बाद तुमने मुझे माफ़ करने का फ़ैसला भी कर लिया था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया है कि तुमने मुझसे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया। जॉन को यूनो को बोलते हैं, मैंने तुम्हें माफ़ करने का कभी फ़ैसला नहीं किया था यूनो। हाँ, एक पल के लिए सोचा था ज़रूर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, अभी नहीं करता हूँ। उस प्यार के लिए मैं तुम्हें एक चांस देने के बारे में सोच रहा था। उसके बाद मैंने सोचा, जो इंसान मुझसे प्यार नहीं करते हैं और मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर सकते हैं,
उसके साथ ये रिश्ता नहीं निभ पाएगा, इसलिए मैंने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, मैं झूठ नहीं कहूँगा। और मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला भी नहीं किया था। तुम जानते भी हो मेरी शादी जिससे हुई है ना, वो इतना अच्छा है, उसके जैसे लवली हस्बैंड कोई और हो ही नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी मैंने उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से बात किया है। शादी के बाद भी मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था, इवन उसको टच भी नहीं किया था। लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उसके प्यार के सामने तुम्हारा प्यार छोटा पड़ गया है योनो, और मैं मजबूर हो गया हूँ उससे प्यार करने के लिए। मुझे उससे प्यार करना ही पड़ा। योनो जंगकुक को हक कर लेते हैं और कहते हैं, ऐसा मत कहो जंगकुक, मैं तुम्हारे अलावा नहीं रह सकता हूँ। तुम मेरे लिए किसी और के साथ प्यार करने का नाटक कर रहे हो ना। तुम खुद को मजबूर कर रहे हो उसे प्यार करने के लिए, लेकिन मुझे प्यार करने के लिए तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना होगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो ऑलरेडी। जंगकुक बोलते हैं, नो मुझसे दूर हटो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और यहाँ पे त्यांग बैठ के जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो उसको कॉल करेगा। लेकिन जैसे त्यांग के कॉल आ जाते हैं, त्यांग तुरंत फ़ोन रिसीव करते हैं। उसको लगता है कि जंगकुक है, लेकिन फ़ोन जिमिन ने किया है। त्यांग बोलते हैं, जंगकुक, लेकिन जिमिन बोलते हैं, क्या अब तुम मुझे जंगकुक बोलने वाले हो? त्यांग, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। तुम अपने दोस्त को भूल गए हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जंगकुक की वजह से मुझे भूल गए हो त्यांग। तो त्यांग बोलते हैं, वो जंगकुक मुझे कॉल करने वाले थे, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, तो मुझे लगा कि वो है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, तुम नाराज़ मत हो। तो जिमिन बोलते हैं, अभी से तुम जंगकुक को मिस कर रहे हो, तो तुम जाकर उसे मिल क्यों नहीं लेते हो? त्यांग बोलते हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ, वो कुछ देर पहले ऑफिस गए हैं, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुए हैं। तो जिमिन बोलते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुए हैं फिर भी मिस कर रहे हो? अगर इतना मिस करते हो तो टाइम के बारे में मत सोचो कि वो अभी गए हैं या फिर बहुत देर पहले। तुम जाकर उसे मिल लिया करो, वो तुम्हारे हस्बैंड की ऑफिस है, तुम कभी जाकर उसे मिल सकते हो। एक काम करो, तुम उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस डेजर्ट बना कर ले जाओ और जाकर जंगकुक को सरप्राइज़ कर दो। त्यांग बोलते हैं, तुमने सही कहा, मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए बहुत ही अच्छा सा बनाना से डेजर्ट बनाता हूँ और जंगकुक के लिए लेकर जाता हूँ। वो खुश हो जाएगा क्योंकि जंगकुक को तो बनाना बहुत पसंद है। जिमिन बोलते हैं, तुमने सही कहा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्यांग जिमिन को बोलते हैं, अब तुम क्या बोलने वाले हो, जल्दी से बोल दो, क्योंकि मुझे डेजर्ट बनाने में टाइम लगेगा। जिमिन बोलते हैं, वो यूंगी और मेरे साथ झगड़ा हो गया है, अब मैं उसको कैसे मनाऊँ? त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, तुम मुझे आइडिया दे रहे हो और खुद मुझे पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम भी अब इंतज़ार मत करो और जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ और उसके बाद यूंगी के साथ डेट पे चले जाओ, देखना यूंगी बहुत खुश हो जाएगा। तो जिमिन बोलते हैं, तुमने सही कहा, मैंने इसको पहले क्यों नहीं सोचा है। त्यांग, तुम ग्रेट हो। त्यांग जिमिन को बोलते हैं, तुम भी बहुत ही ग्रेट हो, अब तुमने मुझे हेल्प किया है तो मैंने भी तुम्हारा हेल्प कर दिया है, अब बराबर हो गया है, तो फ़ोन रखता हूँ। जिमिन बोलते हैं, थैंक यू यार, बाय। तो आप त्यांग जंगकुक के लिए बहुत ही अच्छा सा डेजर्ट बनाते हैं और उसको लेकर ऑफिस चले आते हैं। यहाँ पे जंगकुक यूनो को समझा समझा के पागल हो रहे थे। यूनो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बार बार एक ही बातें बोल रहे थे, तुमने शादी कर लिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी हम दोनों एक हो सकते हैं, तुम उसको डिवोर्स दे दो, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ, आपसे तुम उसके साथ कुछ नहीं करने वाले हो जंगकुक, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे साथ जो कुछ भी करना है कर सकते हो। और यही बोलकर वो जंगकुक की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देते हैं और जंगकुक के गले पे किस करने ही वाले थे। जंगकुक यूनो को पुश कर देते हैं, यूनो दीवार के साथ जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन वो तुरंत जंगकुक के ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक ने सोचा नहीं था कि इतना फास्ट वो दोबारा से उसके ऊपर आके टूट पड़ेगा। तो जंगकुक इससे पहले कि यूनो को रोकते, त्यांग आके देख लेते हैं कि यूनो जंगकुक के ऊपर है और उसके गले के पास उसको किस करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही त्यांग ये सब कुछ देखते हैं, त्यांग की तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने क्या देखा है,
क्या वो सपना देख रहे हैं या फिर सच? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक सेकंड के लिए वो यहाँ पे रुक गया था और सिर्फ उन दोनों को देखे जा रहे थे कि अब वो क्या करेगा। यहाँ से चला जाएगा या फिर वो जंगकुक से पूछेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये कौन है। लेकिन दूसरी ही पल में त्यांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो यहाँ पे जो डेजर्ट लेकर आए थे उसको अपने हाथों से गिरा देते हैं। उसके गिरने की आवाज़ से यूनो रुक जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आया हुआ है, बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल। यूनो की नज़र तो त्यांग पे ही था, लेकिन जंगकुक यूनो को जोर से पुश करते हैं और बोलते हैं, हटो मेरे ऊपर से, तुम्हारी गलती है कि त्यांग ने मुझे इस तरह से देख लिया है। त्यांग बोलते हैं सॉरी। इसके बाद वो यहाँ से चले जाने लगते हैं। जंगकुक बोलते हैं त्यांग मत जाओ, मेरी बात सुनो, तुमने जो देखा है वो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं, मेरी बात सुनो त्यांग। लेकिन त्यांग यहाँ से दौड़कर अपने कार पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं अभी मुझे उसको जाकर मनाना पड़ेगा। लेकिन यूनो उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। कौन है वो जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा पागल हो रहे हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मुझे छोड़कर किसी और को देख रहे हो। और वो रो क्यों रहे थे? क्या तुम्हारा कुछ लगता है क्या वो? तो जंगकुक बोलते हैं डैम इट, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरा हस्बैंड है जिसके बारे में मैं इतनी देर से बोल रहा था और तुमने उसकी आंखों पे आंसू लाया है। अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ यूनो। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे पास आकर रो लोगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं दोबारा से तुम्हारी जाल में फंस जाऊँगा? कभी नहीं। त्यांग मुझसे जितना प्यार करते हैं शायद ही कोई और कर सकते हैं। त्यांग को पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद त्यांग ने मुझसे प्यार किया है, वो भी बेइंतहा। मैं उसका क्रश हूँ। उसने मुझसे शादी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा है, लेकिन शादी के बाद उसके साथ मैंने बहुत ही रूड बिहेव किया है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अब तो मुझे तुम पर गुस्सा कम और खुद पर गुस्सा ज़्यादा आ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है उसके साथ। अब तुम्हारी वजह से दोबारा से त्यांग रो रहे हैं। मैं त्यांग की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से उसके आंखों में आंसू आए हैं। यूनो, तुम दोबारा से मेरे आंखों के सामने मत आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। यूनो बोलते हैं जंगकुक, तुम इस तरह से बात कर रहे हो मेरे साथ, वो भी उस लड़के के लिए जो तुम पे भरोसा नहीं करते हैं। तुम उसके लिए मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो। वो अगर तुमसे प्यार करता ना जंगकुक, तो वो तुम पे भरोसा करता, चाहे मैं तुम्हारे साथ कितना कुछ क्यों ना कर लूँ। उसके आंखों के सामने अगर मैं तुम्हें किस भी करता हूँ ना, तब भी वो तुम्हें भरोसा करता कि वो तुम्हारा है और तुम उसका हो। लेकिन उसका प्यार सच्चा नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं जंगकुक। तो जंगकुक बोलते हैं तुमने अभी जो कहा है तुमने सही कहा, इसका मतलब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ यूनो। यूनो बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो तुम क्या समझ पाए हो जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं मैं अच्छी तरह से समझ गया। तुमने एक बात तो अच्छी कर लिया है, वो ये था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं था कभी। मैंने पहली बार तुम्हें किसी और के साथ किस करते हुए देखा, तब मुझे तुम पर शक हो गया और मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था। इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, है ना यूनो? तुम तो यही बोलना चाह रहे थे इतनी देर से, है ना? यूनो बोलते हैं मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था, मैं तुम्हारे वो लवली हस्बैंड के बारे में बोल रहा था। जंगकुक बोलते हैं तुम्हें उसने कहा क्या कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं? वो मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा शौक लग गया, इसलिए वो यहाँ से चला गया। वो मुझे ऐसी सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हैं, ना खुद पढ़ना चाहते हैं जिस सिचुएशन में उसको मुझे क्वेश्चन करना पड़ता और मुझे आंसर करना पड़ता, खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता, इसलिए वो यहाँ से चला गया। वो तुम्हारे सामने मेरे साथ अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि तुम बाहर से हो और बाहर की इंसान के सामने घर की बातें नहीं किया जाते हैं, समझे तुम? वो अगर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं और मुझे अगर उसको समझाना पड़ेगा तो बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, ना कि तुम्हारे सामने। तुम्हारे जैसे इंसान के सामने हम दोनों इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। अब तुम समझ पाए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ यूनो। मुझसे दूर रहो,
मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, तियांग को चोट पहुंचाने की कोशिश किया ना, उसके आंखों में आंसू लाने की, मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुमने जो किया था वो अच्छे के लिए किया था। देखो अब मेरे साथ कितना अच्छा हो गया है। तुम्हारी गलती की वजह से मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया है, वो भी इतना प्यारा और इनोसेंट। जॉनकुक यूनो को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यूनो यहाँ से जाने से पहले जॉनकुक को बोलते हैं, जॉनकुक तुम जो सोच रहे हो और मुझे जो बोल रहे हो, क्या सच में तुम्हारे लवली हस्बैंड तुम्हारे बारे में ये सब कुछ ही सोचते हैं, या फिर वो भी तुम पे शक करता है? तुम देख लेना, अगर उसने तुम्हें शक किया और तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा से हूँ, तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है? जॉनकुक बोलते हैं, अगर उसने कभी मुझे छोड़ भी दिया ना, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे ख़त्म करी हो, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।